एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपना लैब में एक एक्सपेरिमेंट करत रहले। लैब में उनकरा अलावा और केहू न रहल। वो बहुत ही ध्यान लगा के वो एक्सपेरिमेंट के अंजाम देत रहले। उनकर चेहरा एगो कपड़ा से ढका रहल और सर गंजा रहे। वो बड़ा ही सावधानी से एगो गुलाबी रंग के मिश्रण और एगो हरा रंग के मिश्रण के अपना दोनों हाथ से हिलावत रहले। अभी दो मिश्रण के मिक्स होती हमार प्रयोग सफल हो जाई और हमार जलल चेहरा फिर से पहले की ही तरह दिखे लागी। मिश्रण अच्छा तरह से हिलावे के बाद वो दोनों मिश्रण के नीचे टेबल पे रख देले और अपना मुंह से कपड़ा हटौले। कपड़ा हटावत ही उनकर जलल भयानक चेहरा सामने आ गई। डॉक्टर फ्रेडी दोनों रंग के मिश्रण के उठौले और बहुत सावधानी और धीरे धीरे हरे मिश्रण के गुलाबी मिश्रण में डाले लगले। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण के डालत रहले तब अचानक लैब के खिड़की खुलल और डॉक्टर फ्रेडी डर गईले। डरे के कारण उनकर ध्यान भटक गई और वो हरा रंग के मिश्रण उनकर दोनों हाथ पे गिर गई। वो उबलत मिश्रण हाथ पे गिरे के कारण उनकर उंगली जले लागल और उंगली से धुआं निकले लागल। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनकरा कुछो समझ में ना आवत रहा कि आखिर का भइल। वो तुरंत जाकर पानी के नीचे अपन उंगली धोए लगले, पर कुछो असर ना भइल। पर कुछ देर बाद उनकर उंगली के सारा चमड़ी जल गई और अंदर के हड्डी दिखे लागल। उनकर पूरा हाथ चेहरा के तरह बदसूरत दिखे लागल। अरे ये का हो गई? अब हम ये सब ठीक कैसे करब? ये हरा मिश्रण तो हमार पूरा चमड़ी ही जला देहलस। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए, काहे कि उनकर एक्सपेरिमेंट फेल हो गए रहे। पर अचानक उनकर नजर गुलाबी मिश्रण पे पड़ल और उनकर दिमाग में एगो तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण हमार काम आ जाओ तो शायद हमार हाथ ठीक हो सकेला। हमरा एगो कोशिश तो करे के ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी अपना कांपत कांपत अंगुली से गुलाबी मिश्रण के उठौले और अपना हाथ पे डाले लगले। उनकर जलल उंगली से फिर से धुआं निकलब शुरू हो गई, पर ई बेर उनकरा जलन ना भइल। कुछ देर बाद उनकर उंगली की चमड़ी फिर से आवे लागल। अरे ये तो बहुत अच्छा भइल। अब हमार हाथ हमरा शरीर से अलग ना दिखी। पर डॉक्टर फ्रेडी दिखले कि उनकर दोनों हाथ के नाखून अब कौनो चाकू की तरह लंबा, मोटा और नुकीला लागत रहले। डॉक्टर फ्रेडी अपना नाखून के देखकर खुश होके लगले और जोर जोर से हंसे लगले। हमार चेहरा ठीक ना भइल तक का हो गई? अभी नाखून ही हमार सबसे खतरनाक हथियार बनी। अगला रात के एगो आदमी रास्ता पे चलत रहल। बहुत रात होखला के वजह से चारों तरफ अंधेरा रहल। वो धीरे धीरे घर के तरफ बढ़त रहल। अचानक ओकरा पीछे कोनो आहट सुनाई देहलस। वो मुड़कर देखलस तो अंधेरा में केहू खड़ा दिखाई देत रहल। के बा भैया? अचानक वो आदमी के दो हाथ दिखे लगले, जिनकर उंगली पे बड़ बड़ चाकू जैसे नाखून रहले। वो आदमी बहुत डर गई और डर के मारे चिल्लाए लागल। अगला सुबह पुलिस के ऊ आदमी के लाश उहे सड़क पे पड़ल मिलल। ओकर बड़ा ही बेरहमी से कत्ल कइल गइल रहे। पुलिस के जब ओकर लाश मिलल तब ओकर चेहरा पे 5 होल रहे, जैसे खून बहत रहल। ऊ होल कोनो नुकीला चीज से बनावल गइल रहे और उहे से ऊ आदमी के मौत हो गई। ऑफिसर कुमार ई मर्डर के जांच करत रहले। का आसपास कोनो मर्डर वेपन मिलल या कोनो और सुराग? ना सर, पूरा एरिया छान मरनी, कहीं पे भी कोनो वेपन या कोनो सुराग ना मिलल सर। पुलिस ऑफिसर कुमार के इस समझ में ना आवत रहल कि ई हत्या कौना हथियार से कइल गइल रहे, काहे कि आसपास कोनो भी मर्डर वेपन ना रहल। ऑफिसर कुमार और उनका टीम पूरा 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कैले,
पर उनकरा हाथ कुछो भी सबूत ना लागल। 2 दिन बाद फिर रात के एगो औरत के उहे सड़क पर हत्या कल गई। ऑफिसर कुमार और उनका टीम वहां पे जांच करे खातिर पहुंच गई। ऑफिसर कुमार देख ले कि ई औरत के चेहरा पे भी बिल्कुल वैसे ही 5 होल रहल और उनसे खून बहत रहल। पर ई बेरी एगो बात अजीब और चौंका दे वाला रहल। ऊ औरत के माथा पे जौन होल रहल ओमे कुछ फसल रहे। ऑफिसर कुमार ऊ चीज के निकाल के देख ले और ओपे से खून साफ करके ओकरा ध्यान से देखे लगले। आखिर चीज बाका लागता इहे नुकीला चीज से ई औरत के हत्या भइल बा। सर ई तो कोनो नाखून के तरह दिख रहा बा। पर ई कोनो जानवर के नाखून नहीं लागत। ई जरूर कोनो इंसान के नाखून हा। पर सर कौनो आदमी के इतना बड़ा नाखून कैसे हो सकेला? उहे ता हमनी के पता लगावे के बा। ध्यान से देखा तब्बे तो पता चली कि ई नाखून बीच से ना टूटल बा बल्कि उंगली से ही अलग हो गइल बा। एगो काम करा, एकरा टेस्टिंग के खातिर फॉरेंसिक लैब भेजा और एपर जौन खून बा ओकर डीएनए वेरीफाई करा। फिर हमनी डेटा में ई कैसे मैच करेला वो देखल जाई। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठल रहले तब हवलदार हाथ में एगो फाइल लेकर भागत भागत आइल। सर वो नाखून केकर हा पता चल गइल बा। के हाउ? सर एगो साइंटिस्ट हा, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनकर। चला उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवलदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी के लैब में पहुंचले। वो पहुंचले तो देख ले कि लैब पे ताला लागल बा और डॉक्टर फ्रेडी वहां ना रहले। सर लागता उनकरा हमार आवे के बारे में पहले से ही पता रहल, यही से तो भाग गिले। ना, वो भागल ना हुई बल्कि अगला मर्डर के तैयारी कर रहा होगी और ओकर मर्डर पैटर्न अगर ध्यान में रखी ता मर्डर आज रात के ही होगी। पर कहवा सर? उहे सड़क पे जहां पहले 2 मर्डर भइल रहे। पर हमने ओकरा पकड़ा कैसे सर? हमनी पास तो कोनो ठोस सबूतो नहीं खे। हमने एगो ट्रैप लगा के ओकरा रंगे हाथों पकड़ल जाई। कौना टाइप के ट्रैप सर? सुना, आज रात तो उस सड़क पे खड़ा रहबा। जैसे ही डॉक्टर फ्रेडी तोहरा के मारे खातिर आई हम ओकरा रंगे हाथ पकड़ ले हब, ठीक बा? यस सर, पर ऐसे हमार जान के कोनो खतरा तो ना होगी ना? तू हमरा पे भरोसा रखा, हम तोहरा कुछ ना होके देहब। अब चला। ऑफिसर कुमार और हवलदार वहां से चल गए। रात हो गई। वो हवलदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पे जाके खड़ा हो गई और ऑफिसर कुमार थोड़ा दूर झाड़ी में जाके छिप गए। चारों तरफ बिल्कुल शांति रहे। दूर से सिर्फ जंगली जानवर के चिल्लाए के आवाज आवत रहल। अचानक हवलदार के ओकरा पीछे केहू के चले के आवाज आवे लागल। ओ पीछे मुड़ के देखलस त अंधेरा में केहू चल के ओकर ओर आवत रहल। जब वो आदमी रोशनी में आयल त हवलदार देखलस कि वो इंसान केहू और ना बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही रहल। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरा में और भी खूंखार लागत रहल। हवलदार थोड़ा डर गई और पीछे पीछे जाए लागल। यहाँ ऑफिसर कुमार दिखले कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुकल बा। यही से वो भी हवलदार की तरफ भागल। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचले इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी अपना दोनों हाथ के नाखून हवलदार के छाती में घुसा देलस और झट से बाहर निकाल लेलस। हवलदार के छाती में 9 छेद हो गई, काहे कि डॉक्टर फ्रेडी के एगो नाखून पहले ही टूट चुकल रहे। सारा छेद से खून बहे लागल और हवलदार नीचे गिर गई। इतना में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचल और अपना बंदूक निकाल के डॉक्टर फ्रेडी पे फायर कर देले। डॉक्टर फ्रेडी के सीना में गोली लागल और ऊ वही जे नीचे गिर के मर गई। जैसे ही ऊ मरल ओकर सारा नाखून ओकर उंगली से अलग होके नीचे गिर गई। ऑफिसर कुमार वही जे हवलदार के बगल में खड़ा होके फोन पे एम्बुलेंस वाले के बुलावत रहल। ऊ भी बहुत घबरायल रहे, काहे कि ओकर पूरा जिंदगी में ऊ डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान ना दिखले रहल। डॉक्टर फ्रेडी के मरला के बाद
आखिरकार मौत के ऊ भयानक मंजर खत्म हो गई।